Hello everyone, welcome to this channel. I'm शशांक यादव. प्लीज चैनल को इतना हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. अब देखो हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री एक लेक्चर बना चुके हैं जो कि हमारा जो 10th और 11th से मिक्सिंग था. लेकिन अब हम यहाँ पे थोड़े से आगे चलेंगे. तो अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तो बहुत सारा कंफ्यूजन होता है उनको याद करना कि समझना किस तरीके से आ रहे हैं, क्या हो रहा है. यहाँ पे जो सारे फॉर्मूले मैं पहले सारे के सारे फॉर्मूले मैं बताऊंगा कि किस किस तरीके से वो फॉर्मूले आते हैं. ओके, उसके बाद हम आगे उनके फॉर्मूले का डेरिवेशन पढ़ेंगे. तो इससे क्या होगा, हम देखते जाएंगे, उससे क्या हमारे फॉर्मूले याद होते जाएंगे. ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री. ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से हमारे फॉर्मूले बन रहे हैं, क्या हो रहा है, ये सारी चीज देखेंगे हम. ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं एक छोटी सी चीज पे. वो क्या है हमारी, सपोज करो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया है cos थीटा sin थीटा, और ये मेरा एंगल होता है थीटा. ये मेरा किसका होता है, यूनिट रेडियस का होता है सर्किल. किसका होता है, ये मेरा यूनिट रेडियस का होता है. तो सर अब यहाँ पे बात आती है, सर हम cos थीटा sin थीटा हम कैसे ले सकते हैं. तो यहाँ पे हम बनाएंगे ये cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस sin थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1, और 1 का रूट क्या होता है 1. तो यहां से ही पता चला कि हम सर्कल के कोऑर्डिनेट हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम cos थीटा sin थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम जब भी निकालेंगे तो हमारी रेडियस बनाएगी. तो यहाँ पे अगर यूनिट रेडियस का है तो हम cos थीटा sin थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब इसके हमें यहाँ पता चल गया हम cos थीटा sin थीटा क्यों ले सकते हैं कोऑर्डिनेट, क्योंकि अगर उनका डिस्टेंस फॉर्मूला, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया मैंने, कौन सा लगाया, ये डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0 होते हैं. तो यहाँ cos थीटा माइनस 0 sin थीटा माइनस 0 का ये निकाला तो हमारा 1 आ रहा है. तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए. अब हमारे फॉर्मूले ड्राइव करते हैं कि हमारे फॉर्मूले आते कैसे. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से हमें ड्राइव करने हैं वो सारे फॉर्मूले. तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर ये लिया मैंने b, तो ये क्या हो गया cos b sin b. यहाँ पे मैं ए पॉइंट लिया, सॉरी ये एंगल यहां से लेके यहां तक का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा. ए, तो ये क्या हो जाएगा cos a sin. अब मैं यहां से एक पॉइंट यहां ले लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा cos a माइनस बी एंड sin a माइनस. कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट ना याद कर लें. ओके, कोई बात नहीं, डायरेक्ट याद कर लो, लेकिन हमें समझना बहुत जरूरी होता है. ये हमारा एंगल होगा a माइनस बी. तो मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है. एक तरीके से देखो, अगर मेरा ये ओरिजिन क्या है, ये मेरा एंगल ये है, तो ये मेरा ओरिजिन ए है, और मैं कोऑर्डिनेट के नाम दे देता हूं P1 P2 एंड P3. तो एक हमने एक बचपन में एक, मतलब बचपन का मतलब ये कि 9th 10th में हमने क्या पढ़ा था कि इक्वल कॉर्ड्स हमेशा क्या बनाती है, इक्वल एंगल्स बनाती है. तो देखो एक बात है, ये ए है, एक तरीके से देखो समझने की कोशिश करना, ये तुम्हारा बी है और ये तुम्हारा ए है. तो ये जो एंगल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा. हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा बी है, यहां से देखेंगे तो ये बी है, ये ए है, तो ये बीच वाला क्या होगा, ए माइनस बी. तो एक तरीके से ये वाला जो एंगल होगा वो भी हमारा क्या होगा, ए माइनस बी. तो इक्वल कॉर्ड्स क्या होती हैं, मेक एन एंगल, मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर. इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. मतलब ये है कि मैं कहूं कि अगर इसको मैं मान लेता हूं P, तो P P2 इज इक्वल टू P1 P3. ये भी ए बी है, तो ये हमने एंगल ऑलरेडी ए माइनस बी ले रखा है. इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाना चाहिए. तो अब यहाँ पे जब कॉर्ड है तो कॉर्ड का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देता हूं. तो क्या हो जाएगा cos a माइनस बी माइनस 1 का होल स्क्वायर
प्लस साइन ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर P1 माइनस P2, ये P1 P2 हो गया, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा तो क्या है, P1 P2 का कोऑर्डिनेट क्या है, cos A माइनस cos B का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस साइन बी का होल। ओके, तो यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos A माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि A माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या हो जाएगा, इसको मैं इसी तरीके से फॉर्मेट में लिख लेता हूं, cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी माइनस 2 cos ए cos बी प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस 2 साइन ए साइन। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है किस किस के बीच में, ओपी में और P1 P3 में, बस जस्ट एक बात बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 और ये पहले से ही बनता है 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस ए माइनस बी। अब एक बात बताओ, यहाँ पे मैं ब्लू मार्कर से बता देता हूं, ये 1 ये 1, तो 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यानी कि 2 माइनस 2 कॉस ए कॉस बी माइनस 2 साइन ए साइन बी, ये क्या हो जाएगा 2, ये भी 2 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लो तो मैं क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए माइनस कॉस बी, तो 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे भी कॉमन ले रहा हूं, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इस 2 से 2 कट जाएगा, और अगर यहाँ पे देखा जाए ध्यान से तो कॉस ए माइनस बी ये क्या है, हमारा कॉस है, इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे ये हमारा cos a माइनस बी बराबर क्या आ जाए, cos a cos b प्लस sin a sin b। यहाँ पे पूरा सिंपल मैंने डेरिवेशन करके बता दिया, तो यहाँ से हमें एक चीज फॉर्मूला पता चला कि हमें cos a माइनस बी, मैं इस फॉर्मूले को ऊपर लिख देता हूँ जिससे हमें थोड़ी क्लियरिटी हो जाए, cos a माइनस बी तो क्या होगा, cos a cos b प्लस sin a। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया है। ओके, अब इसके बाद एक चीज देखो, ये फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड, अगर मैं दूसरा मैं इस तरीके से लिखूं, अगर मैं cos a प्लस बी करूं, cos a प्लस बी करूं तो इसका मतलब क्या होगा, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं a माइनस माइनस बी, कोई डाउट इसमें। अब मेरे पास ये वाला फॉर्मूला है, इसमें मैं यही लगा दूंगा, cos a cos b प्लस sin a sin b। अब देखो, हम लोगों को दो फॉर्मूले पता होते हैं, क्या, मैंने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, मैं cos थीटा होता है साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। इट मीन्स हमारा ये दूसरा फॉर्मूला बना cos a प्लस बी, ए माइनस बी, सॉरी हाँ ए प्लस। तो यहाँ पे हमारे दो फॉर्मूले बन चुके हैं, कौन कौन से बन चुके हैं, फर्स्ट वन ये एंड सेकंड वन ये, ठीक है। फाइनली बाद में मैं एक साथ लिख दूंगा, तो ये किस किस तरीके से बनना है आप देखते जाओ फटाफट, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए।
अब देखो आगे देखते हैं। अगर मैं साइन ए प्लस बी है, क्या है साइन ए प्लस बी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, cos 90 माइनस ए प्लस बी लिख सकता हूं कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा। तो इस फॉर्मूले को मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, माइनस ए माइनस बी। कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस पूरे को मैंने ए मान लिया, इसको बी माना, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाने वाला हूं। ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा, cos 90 माइनस ए cos बी प्लस साइन 90 माइनस ए साइन। तो cos 90 माइनस ए क्या होता है, देखो cos ए cos बी, cos ए cos बी, उसके बाद क्या है साइन ए साइन बी। अब इसमें ये क्या हो जाएगा हमारा, साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन, यानी कि ये हमारा बन गया साइन ए प्लस बी का फॉर्म। अगर यहां पे देखा जाए तीसरा फॉर्म, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला आता है, साइन ए प्लस बी हो गया बहुत अच्छी तरीके से। अब देखो वही हम करेंगे नेक्स्ट थिंग जो हमने पहले करी थी, साइन ए माइनस माइनस बी। वैसे तो हम यहां से भी निकाल सकते हैं कि ये, इसको हम कर सकते हैं, ये यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आ गया जो हमने यहाँ पे कर दिया है। अब हमें निकालना है कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला निकालना है। किसका निकालना है, साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए माइनस बी क्या होगा, कॉस ए माइनस बी साइन, इसको लिख देता हूं मैं, सॉरी, कॉस 90 माइनस ए माइनस। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा क्या बन गया, कॉस 90 माइनस ए प्लस बी। ये प्लस वाला कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, ये है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस, ये वाला फॉर्मूला, माइनस साइन 90 माइनस ए साइन बी। तो यहाँ पे cos 90 माइनस ए क्या हो जाएगा हमारा, साइन ए, cos बी माइनस cos ए साइन, लिख देता हूं ये cos बी है। ओके, तो ये यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है वो किसके लिए है, साइन ए माइनस बी। तो ये हमारा चौथा फॉर्मूला बन गया। ये चारों फॉर्मूले बस ड्राइव करने में थोड़ा सा ये है, अगर ध्यान से देखोगे चारों एक दूसरे से रिलेटेड है, कोई फर्क। अब देखो मैं चारों फॉर्मूले एक साथ लिखता हूँ, फिर उनको याद करने में बहुत इजी हो। सबसे पहले हमें मतलब पता चल गया कैसे आ रहे हैं फॉर्मूले, क्या हो रहा है। अब मैं चारों फॉर्मूले एक जगह लिखता हूँ, ठीक है। मैं कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं, ये मैं लिखता हूँ, इसको रब करके मैं यही लिख देता हूँ सारे, ये हमारा याद रहेगा, कोई इशू नहीं है हमें। तो सबसे पहले मैं साइन ए प्लस बी का लिखता हूं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो देखो ये दोनों फॉर्मूले एक जैसे हैं, बस प्लस के साथ प्लस, माइनस के माइनस।
अब देखो cos a प्लस बी, यहाँ पे cos a प्लस के साथ माइनस आ जाता है यहाँ पर, बस cos a cos b माइनस sin a, ओके। cos a cos b प्लस sin a, ये हमारे पास चार फॉर्मूले हो गए, इनको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना चाहिए। समझ ही आ गए होंगे, याद भी हो गए होंगे कि cos a sin b प्लस cos a sin b, sin a cos b प्लस cos a sin b, प्लस के साथ प्लस माइनस साथ माइनस, cos a प्लस b क्या होगा, cos a cos b माइनस sin a sin b, प्लस के साथ माइनस, तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। अब देखो इसके आगे की कहानी देखते हैं। ये हमारे चार इक्वेशंस हो गए एक तरीके से। अच्छा ठीक है, तो अगर मैं ऐड करूं फर्स्ट एंड सेकंड तो क्या होगा, ये दोनों टर्म एक जैसे कट जाएगा, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो यानी कि ये हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा, जल्दी बताओ, टू साइन ए कॉस। बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, टू साइन ए कॉस क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो 1 माइनस 2, तो क्या होगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये देखो ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो 2 कॉस ए साइन बी। यही बहुत फॉर्मूला फ्रीक्वेंटली फॉर्मूला यूज होते हैं, यानी कि ये हमारे नए फॉर्मूले फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये मैं सारे फॉर्मूले इसलिए करा रहा हूं कि एक बार तुम देख लोगे, सारे फॉर्मूले हमारे दिमाग में बैठ जाएंगे, फिर मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा डिफरेंट इंडिविजुअली इनके ऊपर, तो फिर हम दोबारा कर देखेंगे, तो ये फॉर्मूले बहुत इजीली याद हो जाएंगे, तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे दो हो गए। अब देखो एड 3 प्लस बी, 3 प्लस 4, तो 3 प्लस 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, इन दोनों को, ये दोनों कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, 2 cos a cos b। ठीक है, अब फोर्थ होगा जो फॉर्मूला होगा, अब मैं क्या करूंगा, तो फोर्थ में से 3 को हटाऊंगा, सब्ट्रैक्ट, यहां कर देता हूं 4 माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस। ओके, तो ये यहां पर फॉर्मूले बन गए, तो क्या हो जाएगा, cos a माइनस बी cos a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, 2 sin a sin। तो ये हमारे चार फॉर्मूले फिर से बन गए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो मैं चारों फॉर्मूले के एक जगह फिर लिख देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं साइड। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखूंगा, मैं इस तरीके से लिखूंगा, 2 sin a प्लस cos b, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस, यहां से। अब दूसरा यहां cos a 2 cos a sin b, तो क्या होगा, sin a माइनस, ये वाला 2 cos a
कॉस बी, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस। अब देखो फोर्थ वाला, तो साइन ए साइन बी, तो अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे माइनस लगा के लिख दूं तो एक पैटर्न में हो जाएगा, तो ये मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल से फॉर्म लिख रहे हैं, 2 sin a cos b sin a प्लस सी प्लस sin a माइनस बी, 2 cos a sin b sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी, 2 cos a cos b cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी माइनस 2 sin a cos b cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हम थोड़ी सी कहानी और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ ये ले लेते हैं इस क्वेश्चन, इसमें हम क्या लेंगे, a बराबर b, क्या ले रहे हैं, a बराबर, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, साइन 2a, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस ए कॉस ए साइन ए, तो यानी कि जो साइन 2a का हमारा एक फॉर्मूला बन गया, वो क्या बन गया, 2 साइन ए कॉस, क्या बन गया, 2 साइन ए कॉस। अब देखो इसमें इसमें भी हम सेम चीज कर रहे हैं, तो यानी कि ये इसमें क्या ले रहे हैं, a बराबर b। ओके, तो यहाँ पे a बराबर b लेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, जैसे यहां लिखा था 2a कॉस ए माइनस साइन ए साइन, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यानी कि कॉस 2a का एक फॉर्मूला क्या हो गया, एक तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, दूसरा ये हो गया हमारा फॉर्मूला। लेकिन हमें एक चीज और पता होती है, क्या पता होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, मैं प्रीवियस वीडियो के लेक्चर में बता चुका हूं। अब कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसमें भी कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, कॉस 2a को कॉस स्क्वायर को एज इट इज रहने देते, यहाँ पे क्या कर देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कर देते, तो यहाँ पे कॉस 2a का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब दोबारा इसमें एक बार फिर चेंज करते हैं, क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख देता हूं मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए पहले से ही है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब cos 2a के हमारे 3 फॉर्मूले बन गए, तो मैं इसको भी यहीं पे लिख देता हूं साइड में। तो चीजें समझ आ रही है किस तरीके से फॉर्मूले आ रहे हैं, सारे एक दूसरे इंटरलिंक हैं। अब कहेंगे सर इतने सारे फॉर्मूले होते हैं, किसी को भी वरी होने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे एक वन टाइम के लिए नहीं है, जैसे जैसे ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी दोबारा इन फॉर्मूले को रिवाइज देखोगे ना वीडियो को, सारी चीजें याद आ जाएंगी। और अभी एक टाइम इस वीडियो को देखना है, और उसके बाद क्या करना है कि हम आगे फर्दर जो वीडियो बनाएंगे जिसमें क्वेश्चन यूज करेंगे, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूले में लिख दिया करूंगा, इससे तुम्हें याद आ जाया करेगा कि यहाँ से हमने हमें वीडियो ये फॉर्मूले लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं एक चीज, साइन 2a, सबसे बड़ी बात तो तुम्हें सारे फॉर्मूले एक जगह मिल जाएंगे। एक तरीके से ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस चल रही है तुम्हारी। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ फॉर्मूले और ऐड,
ओके, अब हम इसको मैं रब कर देता हूं नीचे वाला को सबको। सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड ज्योमेट्री है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे तुम देख सकते हो अगर मैं लेट करूं a प्लस बी बराबर सी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू डी, ये मैंने किया। अब इन दोनों को ऐड करना तो क्या हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू सी प्लस डी, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी सी प्लस डी बाई, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना तो क्या हो जाएगा सी माइनस डी, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी सी माइनस डी बाई। कोई डाउट? ये मैंने दोनों चीजें लेट करी हैं, एक कौन सी ये वाली और दूसरी ये वाली, फिर दोनों को सॉल्व करके और बी की वैल्यू निकाल। अब ये चार वैल्यू 1 2 3 4 मैं इसमें रख देता हूँ, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा एक बार देखो, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो किसके बराबर हो जाएगा साइन सी प्लस साइन डी, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से हम सारे रखते जाएंगे फॉर्मूले। तो यहाँ पे मैं सीधे डायरेक्ट यहीं पे ऊपर फॉर्मूला लिख देता हूँ कि ये क्या है, ये क्या कैसे बनना है, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, ये याद रहेगा। तो मैं यहाँ पर प्रॉपर अच्छी तरीके से लिख देता हूँ, देखो साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई, मतलब मैंने रिवर्स कर दिया, साइन सी हो गया साइन डी हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और किसी को बाई चांस तो अगर ए बराबर क्या है यहाँ पे ए प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू डी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a इज इक्वल टू सी प्लस डी, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी सी प्लस डी बाई, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2b, तो ये क्या आ जाएगा सी माइनस डी, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी सी माइनस डी बाई। और यहाँ पे ध्यान रखना जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है वो मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में लिख रहा हूँ, क्योंकि हमारे फॉर्मूले कुछ इस तरीके से ही फॉर्म होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया साइन सी माइनस साइन डी, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा cos c प्लस cos d, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। इस तरीके से यहाँ पे भी ले सकते हैं cos c माइनस cos d, तो ये माइनस आएगा, ध्यान रखना -2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई। कुछ बुक्स में ये क्या कर देते हैं इस माइनस को इसके अंदर पहुंचा देते हैं, डी माइनस सी कर देते हैं, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूले तुम्हें समझ आ रहे हैं, कोई डाउट हो रहा है? नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल से फॉर्मूले में ड्रैग किए एक एक तरीके से किस तरीके से आ रहे हैं, तो इसलिए इसमें किसी भी चीज किसी भी स्टूडेंट को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो अगर यहाँ पे साइन कॉस के हुए, अब थोड़ा सा टैन की तरफ चलते हैं, किसी तरफ है टैन की तरफ, ठीक है। तो इसको मैं रब कर देता हूं, अब देखो मुझे tan a प्लस बी का फॉर्मूला बनाना है, किसका बनाना है tan a प्लस बी का। अब देखो मैं तुम लोगों से कह रहा हूं तुम लोग सोचो कैसे बनेगा, तो यहाँ पे साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी, कुछ इस तरीके से होगा, साइन a प्लस बी रख देते हैं ऊपर, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी,
और नीचे क्या है cos a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा cos a cos b माइनस sin a। वैसे तो फॉर्मूला एक यही होता है, बाकी हम दूसरा क्या होता है कि हम ऊपर नीचे cos a cos b का डिवाइड कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? cos a cos b का डिवाइड कर रहे हैं। कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो cos से cos b पूरे में डिवाइड कर रहे हैं। देखो यहां से cos b कट जाएगा, तो साइन ए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रॉपर, जिससे किसी कुछ स्टूडेंटों को कंफ्यूजन होने लगता है। प्लस cos ए sin b cos ए cos b। तो यहाँ पे cos ए cos b अपॉन cos ए cos b माइनस sin ए sin b अपॉन cos ए cos b। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये पूरा कट गया, तो क्या बचेगा? साइन अपॉन कॉस से क्या हो जाएगा? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें tan a प्लस b का पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या बना है हमारा? tan a tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan। ओके, अब देखो tan a माइनस b का फॉर्मूला बना, यहाँ ध्यान रखना। तो यहाँ ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस होना चाहिए, कोई डाउट इसमें? tan a माइनस बी का फॉर्मूला चले तो tan a माइनस sin a माइनस बी का फॉर्मूला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस आ जाएगा। बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है। और cos a माइनस बी में क्या आ जाता है? ये प्लस आ जाता है। तो यहाँ पे ऊपर प्लस माइनस आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। कितना सिंपल है, एक बार में ड्राइव हो गया, कोई इश्यू नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हमारा ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। ओके, और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन वो हम एक्सरसाइज में करते करते सीख जाएंगे। ठीक है, अगर मैं कहूं यहाँ पर tan 2a का फॉर्मूला बनाना है, तो क्या करोगे तुम लोग? तो यहाँ पे क्या करेंगे? a इज इक्वल टू b, इसमें कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? टू tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। वैसे पहले ना हम इतने फॉर्मूले तैयार करते हैं, बाकी छोटे मोटे बीच में आते रहेंगे, वो मैं उसके एक्सरसाइज के साथ साथ मैं बताता रहूंगा कि यहाँ पे ये फॉर्मूला है, उनको वहां पे ट्राई कराते रहेंगे। लेकिन मेन फॉर्मूले ये थे, तो इनको हमें किस तरीके से समझ के चलना है वो मैंने तुम्हें बता दिया। सारे फॉर्मूले इंटरलिंक कर रहे हैं, बाई चांस तुम भूल भी जाओ तो तुम तुरंत ड्राइव कर सकते हो, उसके बाद तुम तुरंत ड्राइव कर सकते हो। तो ये वीडियो इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम्हें सारी चीजें फॉर्मूले याद होने चाहिए और किस तरीके से हमें ड्राइव हो रहे हैं ये होना चाहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज इस चैनल को जितना हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।